कंटेंट आपको भेज चुकी हूँ। टेस्ट आपका हो चुका है, तैयारी आप लोगों ने कर ली है। और उसका जो योग का सारे उसमें महत्व जो है वो पीडीएफ मैंने भेज दिया, उससे आप लोग नोट्स बना लेंगे। ठीक है। तो आज हमारी सेकेंड यूनिट हम करेंगे। सेकेंड यूनिट में हमको लेना है क्या करना तो करना पड़ेगा। क्या हो गया। सिस्टम में भी हम्म, हाँ, स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये हमारा जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था कि योग का महत्व, मतलब किस किस फील्ड में, किन किन क्षेत्रों में योग आपके लिए यूजेबल रहेगा, उपयोगी रहेगा, तो ये आप इसमें से आप रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से आपके बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दी है, योग का उद्देश्य क्या है ना। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इससे छोटा सा है, ये समझ में आ जाता है कि योग का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम योग करते हैं। अब हमारा दूसरा यूनिट जो है, उद्भव विकास पे हम बात कर ही चुके हैं। ये जो सिलेबस मैंने आपको भेजा था, इसमें बहुत सारा डिटेल से इसका उद्भव विकास ये सब चीजें हैं। आपका वो नोट्स आप देख चुके हैं। ये जो थर्ड यूनिट है, ये हमारे अभी उपयोगी नहीं है, हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं है, तो हमको देखना नहीं है। आप चाहें तो अपने पढ़ सकते हैं एक बार, ताकि आपका उसका विषय क्या है वो समझ लें आप। मैम थर्ड इसी में यूनिट में हमारी सेकेंड मेडिटेशन। यूनिट थी ना? नहीं, इसी में हमारी सेकेंड यूनिट का परिचय था, राजयोग हठ योग का। इसी में मैंने भेजा था। थर्ड यूनिट यूजफुल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये मेडिटेशन हमको नहीं पढ़ना है, कवर नहीं करना है। अभी 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 नहीं, अभी हमारी फर्स्ट यूनिट क्या थी बताएं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। यूनिट। हाँ, वो हो गया हमारा। यस। सेकंड, हाँ, सेकंड यूनिट क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हाँ, तो अभी राजयोग, हमको हठ क्या योग। पढ़ना है फिर? हम यही पढ़ेंगे। हम, हाँ बस, है ना। तो अभी हम यही पढ़ेंगे, और जब हमारा ये पूरा हो जाएगा, जब हम ध्यान की यूनिट पे आएंगे, तब हम ध्यान का विषय पढ़ेंगे। ठीक है ना। जी। इसीलिए आप लोग एकदम हाइपर हो जाते, एकदम परेशान होने लगते। तो मैम मुझे लगा कि ये कोर्स में ही नहीं है, करना ही नहीं है, इसलिए पूछा। नहीं, वही जल्दी जल्दी लगा लेते हो आप लोग। क्लास भी अगर 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं हो पाती तो घबराने लगते हो, क्लास ये हुई। ठीक है। तो अभी आपके लिए आ गया कर्मयोग का मैटर। ठीक है। अब आप इसको, ज्ञान योग भी है इसमें, कर्म योग भी है,
और गीता में योग का स्वरूप क्या है वो भी है। अब आप इसको शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए यहीं से पढ़ लीजिए। इससे पढ़ने से आपके दो फायदे हैं। आपकी 2 यूनिट इसमें कवर हो रही हैं। एक जो गीता का कर्मयोग आगे आएगा वो, और दूसरा हमको इंडिविजुअल कर्मयोग के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या लिखना है इसके बारे में। ठीक है, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़िए। मैं पढ़ूं मैम? जी पढ़िए पढ़िए। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की इकाई में आपने वेद एवं उपनिषद में योग के स्वरूप को जाना। प्रस्तुत इकाई में योग के अति विशिष्ट ग्रंथ भगवत गीता तथा योग वशिष्ठ में योग के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मुख्य निस्सृत वाणी है। गीता भारत का ही नहीं अपितु विश्व स्तर का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। गीता व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रकाश डालती है और मनुष्य मात्र को उचित मार्गदर्शन करती है। जब हम योग की दृष्टि से गीता पर प्रकाश डालते हैं तो ज्ञात होता है कि गीता योग का भी एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। गीता में योग विद्या को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसी बात से ज्ञान होता है कि गीता के प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ योग शब्द को जोड़ा गया है। योग वशिष्ठ योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अन्य योग ग्रंथों की भांति योग वशिष्ठ में भी योग के विभिन्न स्वरूप जैसे चित्तवृत्ति, यम स्वरूप, नियम स्वरूप, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि का वर्णन बृहद रूप में किया गया है। योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में वशिष्ठ मुनि श्री राम जी के को योग के स्वरूप के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है और वह दो प्रकार का है। एक सांख्य बुद्धि ज्ञान योग और दूसरा प्राण से रोकने का नाम योग बताया है। ठीक है, तो शुरुआत इसमें अभी जो है, जब हम ज्ञान योग और कर्म योग की बात कर रहे हैं तो ये गीता के आधार पर यहाँ पे बात हो रही है। ज्ञान योग और कर्म योग को यहाँ पे गीता के आधार पर समझाया जा रहा है। ये चीज आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। क्यों फिट कर लीजिए? क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें दो तरह के प्रश्न बनेंगे। एक, गीता के अनुसार कर्म योग या ज्ञान योग पर विस्तार से चर्चा कीजिए, तब आपको ये लिखना। एक, कर्म योग के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, कर्म योग के को विस्तार से समझाइए। तो वहां आप गीता को महत्व ना देकर वहां आपको कर्मयोग को महत्व देना है। वहां पे आपको ये बताना है कि कर्मयोग क्या क्या बात को बता रहा है। तो दोनों चीजों का जैसे ही पेपर में आएगा तो आपको बताना। यहाँ तक कि ये चीज है कि कर्मयोग की जब भी बात होती है, कर्मयोग जो गीता से ही कहा गया है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है मैम, क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक से? मैम एक और क्वेश्चन है। मैम मतलब कर्म योग केवल गीता में ही मेंशन, कर्म योग की बात आएगी तो वो गीता के ही रेफरेंस से आएगी, और ज्ञान योग फिर कहीं से भी हो सकता है ना? हाँ। ठीक ठीक। लेकिन मैम आपने अभी बोला ना कर्म योग का विस्तार से समझाना है, वहां गीता का वर्णन नहीं करेंगे। उसमें देखिए, सुनिए बात, जब अगर मैं आपसे पूछूंगी, मेरा सिंपल दो क्वेश्चन है आपसे, मैं पूछूंगी अरहम योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जब अरहम योग का विस्तार से वर्णन आपको करेंगे तो आप ARHM पे फोकस करके उसके सारी चीजें लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूंगी अरहम योग प्रणेता और अरहम योग का वर्णन कीजिए, तो वहां आप फिर प्रणम्य सागर जी का भी करोगे और अरहम योग का भी करोगे ना? दोनों का अंतर समझ में आया? समझ आ गया ना? या फिर इसको आप ऐसा समझो, अगर मैंने आपसे बोला जैन दर्शन में अरहम अष्टांग योग का वर्णन कीजिए, बिल्कुल इस तरह से समझिए। अगर मैं आपको प्रश्न दूंगी कि जैन दर्शन में अरहम अष्टांग योग का वर्णन कीजिए, तो आपको जैन दर्शन को लेना है, साथ में आपको समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, ज्ञानार्णव, जिन जिन ग्रंथों में अरहम की बात की गई है आप उनका रेफरेंस लोगे, उनकी बातें बताओगे, फिर आप अरहम अष्टांग योग का वर्णन दोगे। राइट? देंगे ना?
मैम मतलब मैं ये हो आपसे गया ना कि गीता का तो लेना है, उसका मतलब जो हम्म कर्म योग है उसको लेना है। हाँ, मतलब सीधी सी बात वही है कि अगर आपसे बोला जाता है गीता के अनुसार कर्मयोग का वर्णन कीजिए, तो फिर आप गीता की चीज भी लिखोगे और कर्मयोग की भी लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाता है जैन दर्शन के अनुसार अरहम योग का वर्णन कीजिए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जैन धर्म में आदिम तीर्थंकर आदिनाथ के समय से योग चल रहा है। समाधि तंत्र, इष्टोपदेश आदि ग्रंथों में जैन दर्शन में योग का वर्णन है, और उस योग की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए अरहम अष्टांग योग प्रणेता ने ये बातें अरहम इष्टों के लिए कही है। फिर आप उसमें ध्याता ध्यान का विषय बता दोगे, तो शुरुआत आपकी ऐसे होगी। अगर आपको सिर्फ ये बोला जाता है अरहम अष्टांग योग का वर्णन करे, तो आप कहोगे अरहम अष्टांग योग एक पद्धति है जो ARHM पे चलती है, इसका विषय ये है, इसमें इस तरह के 8 अंग बताए। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? हाँ जी मैम। ठीक है। हाँ, और क्या पूछ रहे थे? और कुछ पूछने वाले थे कोई? चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, गीता में योग का स्वरूप पढ़ेंगे। मैम आप दोनों प्रश्न को एक बार वापस रिपीट कर देंगे क्या? जो आप जिस तरीके से प्रश्न आपने बताया है उसको आप वापस से रिपीट अभी कर सकते हैं? जस्ट मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक आपसे को आएगा कि भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग को वर्णित कीजिए, तो आप लिखोगे भगवद गीता में भी किस हिसाब से बात कही गई है वो लिखकर फिर आप कर्मयोग को का विस्तार करोगे। एक आपको सिर्फ कर्मयोग का वर्णन है, वहां आप कर्मयोग पे फोकस करोगे, वहां गीता पे फोकस नहीं होगा। और इन चीजों को क्या है, ठीक पहले है, आप समझ पढ़ो, गई। पढ़कर आप आराम से समझ लोगे, जब समझ नहीं आए तो आप बोलिए। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करेंगे। मैं पढ़ूं मैडम? हाँ, मैडम। गीता में योग का स्वरूप। पाठ को वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है जो ज्ञान मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर कराता है। अतः गीता में भी मुक्ति प्रदायक ज्ञान है। इस बात की पुष्टि स्वयं व्यास जी ने महाभारत के शांति पर्व में प्रकट किया है। विद्या योगिन रक्षति, अर्थात ज्ञान की रक्षा योग से होती है। श्रीमद् भगवद गीता को यदि योग का मुख्य ग्रंथ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। योग के आदि प्रवक्ता स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर भी कहा गया है। आदि काल में भगवान गीता का उपदेश सूर्य भगवान को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार योग को ऋषियों ने जाना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाह हव्यम विवस्वान्मनेः प्राह मनु ऋक्षवाक्वे अब्वीत। परंतु इसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। अतः तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को योग की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार 18 अध्यायों को क्रमशः निम्न योगों से अभिहित किया गया है, जो इस प्रकार है: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ब्रह्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगृह योग, विभूति योग, विश्व स्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग,
श्रद्धात्रय विभाग योग एवं मोक्ष संन्यास योग। यदि इन सब का विश्लेषण किया जाए तो प्रत्येक 6 अध्यायों में एक नवीन उपदेश है। पहले 6 अध्यायों में 5 की साधना प्रणाली का वर्णन है, जिन्हें कर्मयोग के अंतर्गत रखा गया है। अगले 6 अध्यायों में भगवान ने अपने उपदेश का मूल अथवा गीता हृदय खोल कर रख दिया है तथा अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इसमें भक्ति योग है। अंत के 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विशिष्ट एवं गूढ़ सिद्धांतों की मीमांसा की है, जिन्हें समझने के लिए योग को पूर्णतः व्यवहार में लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही ज्ञान योग है। गीता में योग के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, परंतु गीता के अन्याय योगों में आपात तथा योग के मुख्यतः 3 स्वरूप स्पष्ट दिखते हैं। इनका संक्षेप वर्णन इस प्रकार है। गीता के दूसरे अध्याय में योग के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात जब साधक का चित्त सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होता है, तब इस अवस्था में साधक का चित्त सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, शीत उष्ण तथा भूख प्यास आदि द्वंद में समान बना रहता है। इस अवस्था में साधक सभी पदार्थों में समान भाव रखता है। इस अवस्था के कारण उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसी समत्व भाव का नाम योग है। गीता के दूसरे अध्याय में ही योग की एक अन्य परिभाषा देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। अभी आपने जो ऊपर का जो भी पढ़ा है वो उसमें क्या आएगा, वो आपको भगवत गीता के बारे में आपको बता रहा है कि भगवत गीता ने इन 18 भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, तो 18 अध्यायों में का अलग अलग नाम है, लेकिन इन 18 अध्यायों में योग का विषय इस नाम से है। तो ये वर्णन आप कब करोगे, जब आपको भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग पूछा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। और जब हम सिर्फ कर्मयोग की बात करेंगे तो हमने अभी जितना विषय पढ़ा है उसमें से हमको कुछ नहीं लेना है ना लिखना है। समझ गए? ठीक है, ठीक है, हाँ करिए। क्या हुआ? ठीक है मैम। है ना? ठीक है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ से हमारा कर्मयोग शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी जो चौथी इकाई है, 3rd या 4th इकाई में भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग पूछा गया है। मैं इसलिए आपको ये चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम उस यूनिट को फिर से नहीं पढ़ेंगे, एक साथ हमारी 2nd और 4th यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्या है, गीता के अध्याय में योग का स्वरूप बताते हुए सबसे पहले आपको लिखना होगा गीता के अनुसार योग की परिभाषा। यहाँ पे आप ये लिख देंगे, साधक का चित्त सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होता है। मतलब उसके चित्त में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय। आपको याद है हमने ये परिभाषा के समय ये परिभाषा पढ़ ली है, याद है आप लोगों को? जब हम योग की परिभाषाएं पढ़ रहे थे तब हम योग की ये वाली परिभाषा पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ अब दूसरी पढ़ेंगे गीता के दूसरे अध्याय में। कोई और पढ़ेगा ये लाइन? जी मैम। गीता के दूसरे अध्याय में ही योग की अन्य परिभाषा देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। इस कथन का अभिप्राय है फलासक्ति का त्याग करके कर्म करना कर्म कौशल है। कर्म करते हुए यदि कर्ता कर्म में आसक्त हो गया तो वह कर्म कौशल नहीं कहलाता। कर्ता की कुशलता तो यह है कि कर्म करके उसको वहीं छोड़ दिया जाए। हानि और लाभ, जय अथवा पराजय, कार्य सिद्धि या असिद्धि के विषय में चिंता ही ना की जाए। कर्म करते हुए यदि कर्ता उस कर्म का दास होकर रह गया तो वह कर्ता का
अस्वतंत्राय तंत्र हुआ। कर्ता तो स्वतंत्र हुआ करता है। यदि कर्म ने कर्ता की को पराधीन कर दिया तो यह कर्म की विजय हुई, कर्ता की नहीं। कर्ता को स्वातंत्र तो यह तब सिद्ध होता है जब कर्ता स्वेच्छा से कर्म का और उसके फल का त्याग कर देता है। अतः फलासक्ति का त्याग करके कर्म करना ही कर्म कौशल है। दुष्कृत में आसक्ति की अपेक्षा भी सुकृत में आसक्ति को छोड़ना और कठिन है, किंतु जिसको यह अनासक्ति योग की बुद्धि प्राप्त हो गई, वह दुष्कृत को और विशालतर सुकृत में बंधक लघुतर सुकृत को, इन दोनों का त्याग देता है। इसलिए तू इस अनासक्ति योग की प्राप्ति के लिए जुट जा। जो लोग इस अनासक्ति योग को प्राप्त कर लेते हैं, वे जन्म के बंधनों से घबराते नहीं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों की दीवार को तोड़कर पार हो जाते हैं। इसी कुशलता का नाम योग है। योग की अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा देते हुए गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन पर्यंत दुखों से संयोग बना रहता है। दुखों के इसी संयोग का पूर्णतः वियोग हो जाना, दुखों की सदा के लिए समाप्ति हो जाना ही योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगितम। गीता, क्योंकि जब दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है तो वह पुनः उत्पन्न नहीं होते। गीता में योग शब्द को अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु मुख्य रूप से गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन 3 योग मार्गों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। ज्ञान योग। ठीक है, तो अभी आपने ये पढ़ा, तो इसमें पूरा 2-3 पैराग्राफ में या एक पेज में आपको सिर्फ 2 चीजें समझना है। जो 2 परिभाषाएं दी हैं, हमको सिर्फ उतना ही नोट्स बनाना है, उतना ही